Hello guys, welcome to our channel and now we will going to discuss our next set of 15 questions 15 PYQ। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में और हम आज शायद 15 ही करेंगे। हाँ 15 ही करेंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे करके 500 तक हम जाएंगे। उसके बाद ये एरिथमेटिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम वो AVS का के लिए ही कर रहे हैं, पर बाकी सारे एग्जाम का PYQ करते हैं आप लोगों को जैसे भी पता है। तो हम चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, टॉपिक वाइज। जैसे कैलकुलस हो गया, कैलकुलस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कंटिन्यूटी, उसके बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा का PYQ कर लाऊंगा, लिनियर अलजेब्रा जो प्लस टू फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा एक पेपर होता है, वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू सर्कल है जिसका कि डायमीटर दे दिया है, मतलब एक सिलेंडर टाइप का बॉकेट है जहाँ पे कि ऐसा दो सर्कुलर एंड है। इससे पता चल रहा है कि इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दिया है, मतलब ये फ्रूस्टम है। हम लोग को पता है फ्रूस्टम का जो क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछा है, मतलब फ्रूस्टम का वॉल्यूम पूछा है। और ये सब देखो सेंटीमीटर में है और पूछा है लीटर में। तो 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इसी को से हम कन्वर्ट करेंगे जब निकलेगा हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/3πh r1, मतलब r² प्लस r² प्लस r, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये r का वैल्यू 22 है, इसका वैल्यू कितना है 12 है ना। ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगा, ये डायमीटर ये रेडियस। तो 1/3 पाई का वैल्यू, हाइट 35 दिया है और इसका पुट करो। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 12 दूना 24 2 24 3, यही है। ठीक है, इसको कैंसिल करना है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1110 हो जाएगा ऊपर। 1110/3 इंटू इसको ऐड करो, 4 4 8 4 3 12 14 19 1 3 4 8, ये आ गया। तो इसको ये 9 देखो, ये 3 में नहीं कट रहा है डायरेक्टली, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर। 11 दूना 22, 19 टू 101, 11 दूना 22, 6 2 ये 11 9 19, तो फिर इसमें कितना बचा है 2, 801 होगा बस। 11 88 98/3, तो ये कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 21 3 7 21 और बच गया तो 0 6, ऐसे कुछ आएगा। अब देखो हम ये जो है ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, और ये मतलब 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इतना मिलीलीटर है। तो हम इसको 1000 करेंगे तो फिर 1 लीटर हो जाएगा। 1000 ml को 1 लीटर होता है, तो बाय 1000 करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो शून्य के बाद एक जीरो पुट करेंगे तो ये हमारा लीटर में निकल गया। तो ये है लीटर में, यही है ना। हाँ हाँ हाँ, यही होगा आंसर। नेक्स्ट, अच्छा क्या बोल रहा है, पी जो है वो पी पॉजिटिव है और क्यू नेगेटिव है, ये इजी क्वेश्चन है। तो पी माइनस क्यू बोल रहा है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू ये नेगेटिव है ना, तो ये पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो ये पी प्लस क्यू है, इसका मतलब ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन पी होगा। कहीं पे ये ऑप्शन है ग्रेटर देन पी का, पी माइनस क्यू ग्रेटर देन पी, ये ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो उसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सही है ना, पी ग्रेटर देन जीरो, की ग्रेटर, हाँ
P पॉजिटिव है, Q नेगेटिव है, तो P माइनस माइनस Q प्लस Q ग्रेटर देन P। सही, पहले कहीं पे है P माइनस Q ग्रेटर देन P। इक्वल्स टू नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन नेगेटिव है, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, तो Q जीरो नहीं हो सकता ना। तो कैसे हो सकता है? इक्वल टू नहीं होगा, स्ट्रिक्टली होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा साइन कहाँ, यहाँ पे अगर ये साइन होता इक्वल टू वाला, तो Q इक्वल टू जीरो का केस लेके हम इसको भी लेते, और इसको नहीं ले सकते। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ a figure formed by joining the midpoint of adjacent of sides of अच्छा rhombus। rhombus एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये तो हमें पता है कि जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, वो जो मिड पॉइंट, जो मतलब इसका हाफ होता है, ये अंदर वाला एरिया, एरिया ऑफ तुम्हारा जो भी निकलेगा, पैरेललोग्राम बोल दो या फिर रेक्टेंगल बोल दो। यहाँ पे पैरेललोग्राम निकलेगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर, हमें पता है रोम्बस जो है वो 90 डिग्री में क्रॉस कर इंटरसेक्ट करता है, तो ये लाइन जो है इसके पैरेलल आएगा ना, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ, तो क्या पूछा है? जो रोम्बस का डायगोनल है, इसका डायगोनल मतलब इसका एरिया निकल गया, वो कितना है? हाफ d1 d2 होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल रोम्बस क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो वो निकालो पहले। ये डायगोनल ये है ना, इसका हाफ जो होता है, ये ही आंसर होगा। दो दो चार कटो, क्या कर रहा हूँ, कुछ मल्टीप्लाई है, डायरेक्ट कर सकते हो। दो दो चार, तीन या 12, 3 9 थे 48। ठीक है, आई थिंक यही होगा। ऐसे ही है। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है कि जो let P be a prime number and NP be a number of pair positive integer in xy such that 1 by x plus 1 by y equal to 1 by p to the power 4, which हम लोग खोलेंगे, ये पॉसिबल बोलो। NP जो x y का वैल्यू पूछा है, अच्छा तो इसको पहले सॉल्व करना होगा ना। p को इधर लो, p को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 बाई पी टू द पावर 4, इसको उधर लाओ, उसको इधर लाओगे तो ये ठीक। अब इसको एक्चुअली इसका रूट निकालना होगा, तो हम इसको इधर ले आ सकते हैं, एक्स वाई माइनस पी फोर एक्स प्लस पी फोर वाई इक्वल टू जीरो। तो जीरो की जगह हम इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो दोनों साइड पी टू दी पावर 8 करेंगे, तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा। 4 4 8, हाँ हो जाएगा ये। यहाँ पे x लेंगे तो y माइनस पी फोर, यहाँ पे x लेंगे तो y माइनस, यहाँ पे पी फोर लेंगे तो y माइनस पी फोर, क्या क्या तो x यहाँ पे जाएगा, y माइनस पी फोर आ गया। हाँ, यहाँ पे पी फोर जाएगा तो y माइनस पी फोर आएगा, इक्वल टू पी एट है, तो ये y माइनस पी फोर माइनस पी फोर इक्वल टू पी एट, मतलब प्राइम पावर 8। और हमें पता है कोई प्राइम नंबर का पावर का जो रूट्स होता है, ये देखो, ये दोनों पेयर आ गए कि नहीं एक्स वाई का, जैसे पेयर की बात कर रहा था, यही पेयर की मैं इसको करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका जो ये होगा अप टू
e to the power 8 तक, मतलब 9 है टोटल। नेक्स्ट, consider the function fn equals n to the power 5 minus 2n cube plus n, where n is a positive integer, which of the following statement is not true पूछा है। अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है एवरी इंटीजर के। अच्छा, इसको भी सॉल्व करना होगा पहले। ये तो इक्वेशन इन 5 पावर है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसको एक काम करो, पहले n को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, इसको n को कॉमन बाहर निकालो पहले। n को कॉमन लिया जाएगा तो n to the power 4 minus 2n square plus 1, ये ना, तो ये n minus 1 का होल स्क्वायर है ना, ये n square minus 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, n minus 1 n plus 1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हो गया। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव तो चेक करते हैं ऐसे कुछ। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के और n fn इज डिविजिबल बाय 2k। अच्छा, अगर n इक्वल टू हम 2 टू द पावर 2 मतलब 2 टू द पावर k लेंगे, तो ये 2 टू द पावर k का मल्टीप्लाई आ रहा है जो ये fn इज डिविजिबल बाय 2k, ये ट्रू है, नॉट ट्रू पूछा है ना, ठीक है। अगर नेक्स्ट करेंगे fn इज इवन फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 21 20। अच्छा, n इक्वल टू अगर 20 लेंगे तो ये इवन होगा, n इक्वल टू 20 पर ये सेटिस्फाई होगा। n इक्वल टू 21 लेंगे तो यहाँ पे 21, यहाँ पे 20 आएगा, सेटिस्फाई है। n इक्वल टू 22 लिख के देखेंगे तो यहाँ पे 22 इवन, काम कर रहा है ना। 21 लेने से क्या दिक्कत होगा क्या, 20 22 इवन इवन इवन, ये ट्रू है। For every integer n greater than 0, either fn is odd, fn odd क्यों हो सकता है, fn odd नहीं होगा, fn कभी odd नहीं होगा, n greater n even लेंगे odd लेंगे हमेशा ये even ही रह रहा है, सी होगा। Based on the information case study, for traveling from one place to another, transport needed which can be metro, bus, car, taxi, train, but one has to use metro or bus, a person has either walk or take cycle, rickshaw or auto, क्या करे यार। For first 2 किलोमीटर the fare is 20। अच्छा, फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के लिए तुम्हारे जो बस का फेयर है वो है 25, ठीक, ये 25 है। और उसके बाद मतलब ऐसे यहाँ पे तुम कितना किलोमीटर भी जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ x किलोमीटर जा रहे हो तो x माइनस 2 जो फेयर होगा वो x माइनस 2 किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा वो होगा 8 इंटू एक्स माइनस 2, ये होगा तुम्हारा फेयर टोटल, ठीक। मतलब तुम अगर 10 किलोमीटर जा रहे हो तो पहले 2 किलोमीटर तुम्हें 25 रुपए देना है, बाकी का 8 किलोमीटर 8 के भाव के हिसाब से 64 देना है, ये तुम्हारा टोटल फेयर हो जाएगा। ये पूछ यही बोल रहा है। तो टेकिंग द डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या पूछा है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर x किलोमीटर पर, यही। अच्छा, लिनियर इक्वेशन, तो यहाँ पे ये है जो ये है फेयर तुम्हारा y इक्वल टू 25 प्लस 8x माइनस 2 कहीं पे है क्या, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y इक्वल टू 25 प्लस 8x माइनस 16, 16 मतलब ये प्लस 9 हो गया, तो y इक्वल टू 8x प्लस 9, y इक्वल टू 8x प्लस 9, ये नेक्स्ट ये हो गया, ठीक है। अनुभव went to his office is an auto and paid इतना डिस्टेंस कवर बाय हिम। अच्छा, 169 किलोमीटर, पहले ये दिया होगा उसके बाद ये दिया होगा, ये ना। तो हमें पूछा x का वैल्यू,
निकालो। इसको फिर 25 से पहले माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ये बाय ये 8 डिवाइड करो 8 20। A construction company required to build a godown to make cubital godown। एक गोडाउन बना रहा है वो इंसान, जो कि मतलब ऐसे क्यूबिडल क्यूबिक शेप में है। जो गोडाउन जो बनाया जा रहा है वो क्यूब है। तो क्या बोल रहे हैं आगे, उसका बेस जो है वो x है और हाइट जो है वो है y। हाइट y है और बेस x। 3 टाइम्स एच मच कॉस्ट, ये सब मीटर में है, यहाँ पे स्क्वायर मीटर की बात किया है तो एक्स मीटर और ये वाई मीटर है। 3 टाइम्स एच मच कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज टू बी इनक्यूर फॉर कंस्ट्रक्शन द रूफ। रूफ बनाने के लिए क्यूब का एक क्यूब, जब आप वो घर बनाते हैं क्यूबिडल शेप का तो उसका जो स्लैब होता है ऊपर का वो एक 2D फिगर होता है, 2D स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा एक्स वाई मीटर स्क्वायर। तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसका जो पैसा है जितना लगेगा कंपेयर टू वॉल, ये यहाँ पे मतलब ये ज्यादा 3 टाइम्स ऑफ वॉल है। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ वॉल है। वॉल का एरिया कितना होगा, वॉल में क्या चाहिए, ठीक है आगे देखते हैं। तो एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द गोदाम इज भी, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी है। तो वॉल्यूम क्या होगा, हमारे जो वॉल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है ना वॉल। यहाँ पे बोल रहे हैं स्क्वायर बेस साइड एक्स, स्क्वायर का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो एक्स है और हाइट जो है वो वाई है। ठीक है, क्यूबोइडल शेप का जो, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, अगर वॉल साइड में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो जो लेंथ है वो वाई होगा। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, कंस्ट्रक्शन कंपनी अनदर, अगर कोई और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका कि लेंथ इससे 2 ज्यादा है, मतलब कोई एक उसका लेंथ जो है वो 2 ज्यादा है, लेंथ लेंथ की बात कर रहे हैं 2 ज्यादा है एंड हाइट जो है 3 ज्यादा है, मतलब 2x स्क्वायर की बात कर रहा है और 3y की बात कर रहा है। तो 4 × 3 x y मतलब 12 x y है उसका कॉस्ट। फाइंड द न्यू रेशियो, न्यू टू ओल्ड, न्यू है ये, ओल्ड है ये। ये कर दिया 12 1। which of the following is the correct relation, ये क्या बोल रहा है, ये एक्स स्क्वायर वाई निकला था ना हमारे, बोले एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट, लेट 5 बी द कॉस्ट ऑफ इंक्यूर फॉर वॉल। अच्छा, तुम्हारे जो वॉल्यूम कॉस्ट ऑफ गोडाउन जो होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रूफ होगा प्लस कॉस्ट ऑफ वॉल होगा। क्योंकि बेस तो हम बनाते नहीं है, बेस हम पहले से होता है, हम वॉल से बनाएंगे और उसका रूफ बनाएंगे तो हमारे घर रेडी है। बेस की बात नहीं कर रहे हैं नीचे का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रूफ जो है वो कितना है, अगर 5 बी द कॉस्ट ऑफ वॉल, वॉल अगर हमारे पास वॉल का जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर है, अगर इस ये 5 है तो इसका 3 गुना लगेगा तुम्हारे कहाँ पे, जब तुम वाई बना रहे हो, मतलब क्या बना रहे हो तुम, गोडाउन का रूप बना रहे हो, रूप बनाने में एक्स वाई लगता है। तो ये 15 xy होगा, ये 5 x स्क्वायर होगा। तो यही होगा, कॉस्ट ऑफ रूफ जो है वो 15 xy है। और तुम्हारा जो ये वॉल, 4 वॉल है, ये 4 वॉल है ना, चारों साइड में, 1 2 3 4, तो 4 5 x स्क्वायर। ये है कहीं पे,
5 कॉमन लिया गया, 3x प्लस 4x, 3x 3x² 4x² है, 3x कहीं नहीं है ना, 4x² 3x ये हुआ। उल्टा बोल दिया टाइम्स एच मच square 3 times as much cost per square meter is to incur for constructing roof of the godown as compared to wall. 3 times as much cost per square is to be incurred for constructing roof of the godown. सही है, सही बोल रहे हैं, उल्टा तो नहीं होना चाहिए, सही है शायद, यही होगा। नेक्स्ट, which of the following represent the construction of the godown to x। अच्छा, यहीं पर इसी में अगर x y की जगह मैं x पुट करूंगा तो क्या होगा, हमें पता है b इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई होता है, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, बी वाई एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक, तो बी वाई यहाँ पे पुट करो, बी वाई एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3 by x प्लस 4x स्क्वायर, 3 by x स्क्वायर, 3 by x, 3 by x, 3 by x। अच्छा, हम उल्टा सोच, ये एक्चुअली उल्टा होगा, उल्टा होगा, ये 20xy होगा, रूप 20 होगा। हम उल्टा सोचे एक्चुअली, यहाँ पे अगर 5 लग रहा है, वॉल के लिए 5 लग रहा है, वॉल के लिए तुम्हारा एक्स स्क्वायर के लिए 5 लग रहा है, तो उसका 3 गुना लगेगा ना रूप के लिए, क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसी के लिए मैं सोचा, कुछ गलत गलत लग रहा है तो मुझे उसी के लिए, तो रूप ऑफ द वॉल ये होगा और कॉस्ट ऑफ द वॉल ये होगा। सही है, अब सही है, यहाँ पे 5 लोगे तो 3xy प्लस 4x स्क्वायर होगा, 3x² 3xy प्लस 4x, 3xy प्लस 4x, 3xy प्लस 4x। सही तो है, 3xy प्लस 4x। तो यहाँ पे अगर x की जगह पे हम बी वाई एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो 3 v/x कहीं पे है, 3 v/x नहीं है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रूप को एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ, रूप एक्स वाई होगा तुम्हारा, क्योंकि हम रूप एक्स स्क्वायर होगा, क्या वो, हाँ, रूप एक्स स्क्वायर होगा और तुम्हारा साइड एक्स वाई होगा, ये रूप एक्स स्क्वायर होगा और साइड एक्स वाई होगा, तो ये होगा, तो ये कहाँ है, 5 3 ये होगा। एक्चुअली कैसे, मतलब हम गोडाम का जो बेस है वो एक्स है और लेंथ एक्स है, तो रूप जो है वो बेस का हाइट का कोई लेना देना नहीं है ना रूप में, रूप तो ऊपर रहेगा ऐसे बेस जैसे, हाइट का साइड में लेना, साइड के साथ काम है, जो वॉल है तो वॉल का एक्स वाई होगा, मैं उल्टा किया उसी के लिए सब कुछ गड़बड़ा रहा था। तो यहाँ पे भी जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहीं से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमें पुट करना होगा x की जगह v/x स्क्वायर, तो ये 4v/x, 3x² 4v/x कहीं पे, 3x² 4v/x, ठीक, 3x² 4v/x हो गया, 3x² 4v/x, दो क्वेश्चन 5 लगेगा ना आगे, ठीक है। नेक्स्ट, इज डिविजिबल बाय, अच्छा, तो n की वैल्यू नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा ये,
7 हो जाएगा और किसी से नहीं कट रहा है। देखो ये क्वेश्चन है। A solution is kept between इतना and इतना, what is the range of temperature in degree Fahrenheit if the conversion formula equal to 9/3। अरे ये क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करना है बस, होमवर्क है देख लेना। ये क्या है, ये बच्चों वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन। हमें पता है जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ते थे कि अप्रोक्सीमेशन के वक्त हम न्यूटन लॉ, क्या था एक डिवाइड एंड क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन रेप्सन मेथड करके था कुछ, याद है? न्यूटन रेप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, वो सब अप्रोक्सीमेट करते थे न्यूमेरिकल एनालिसिस से। हम वही न्यूटन रेप्सन मेथड से हम अभी करेंगे, जो कि होता है प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे अगर हम ए को क्या लेंगे, देखो ए को क्या लेंगे, ऐसा कुछ लेंगे जहाँ पे एफ ऑफ ए जो है ना, एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास अभी, एफ ऑफ ए जो है वो है 33, यहाँ ए टू द पावर 1/5 है। तो ऐसा कुछ लेना है जहाँ पे कि इसका रूट निकल जाए। तो 1 2 लेंगे तो उसका क्या होता है, टू द पावर 5 32 होता है। बाकी जो बच गया उसको 1 ले लेंगे, 33 तक जाना है। ठीक, एफ ऑफ 33 हो गया, एफ ऑफ 32 प्लस एच एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या होता है, 1/, अगर एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम एक्स टू द पावर 1/5 करेंगे, तो एफ डैश एक्स जो होता है वो क्या होगा, 1/5 एक्स टू द पावर -4/5, ये होगा 1/5 एक्स टू द पावर 4/5, ये होगा। तो एच की जगह हमारा 1 है, और एफ डैश ए मतलब 1/5 इंटू 1/32 का 4/5 कितना होगा, 16 ना। ठीक, तो एफ ऑफ 32 जो है वो 2 है, और ये 1/80 है, तो 2 पॉइंट समथिंग, अच्छा हर जगह 2 पॉइंट समथिंग है। 1/80 को ब्रेक करने की कोशिश करो तो वहीं से आंसर आ जाएगा। ये क्या है, 0.0 देंगे तो ये 100, 100, 100 1 100 मतलब 200, 200 8 3 24 8 9 16, 1 2 1 2 कहेंगे, हाँ यही होगा। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ a सर्किल इतना है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना, अच्छा तो when its radius is pi the rate of increasing कितना होगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो डायमीटर सर्किल का इंक्रीजिंग स्पीड है वो है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, डी, डी का रेट ऑफ इंक्रीजिंग मतलब इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे पर सेकेंड है, तो ये दिया है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बोल रहा है जब ये रेडियस पाए होगा तो एरिया में क्या इंक्रीज होगा, एरिया में कितना इंक्रीज होगा। जब रेडियस जो रेडियस है डायमीटर इंक्रीज हो रहा है इतना में, तो रेडियस जब पाए होगा तो एरिया कितना इंक्रीज होगा, रिलेटिव रिलेशन पूछा है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर 2r का करूँ मैं, ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, आगे देखते हैं। तो हमें बोल रहा है कि एरिया का, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव ना डी पाई आर स्क्वायर बाय डी टी करने की कोशिश करेंगे तो यह हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी चाहिए तो यहाँ से निकालो, डी आर बाई डी टी, 2r बाई डी टी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर सेकेंड, मतलब डी आर बाई डी टी जो हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी की जगह मैं 1/2 पुट कर सकता हूँ, 1/2 पुट करूँगा तो 1/2 कट जाएगा, तो पाई आर, आर क्या है मेरा, आर पाई,
तो पाई लूंगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई स्क्वायर है, ये रहा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारे नंबर 15 क्वेश्चन कर दिए हैं। बीच में थोड़ा वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, इसके बाद बाकी सब कुछ सही था। और इसको हम आगे हम फिर से लाएंगे, 25 क्वेश्चन की सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन एक सीरीज में कंप्लीट करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।